नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम एवरीचा, डिवाइन आडिशा पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये टॉपिक, और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये टॉपिक। ये टॉपिक है कि ओवरसीज़ सेटलमेंट के बारे में, कि आपको ओवरसीज़ सेटलमेंट कब होगा या नहीं होगा, उसके बारे में है। कब होगा तो हम देखेंगे, लेकिन क्या आपको ओवरसीज़ सेटलमेंट होगा वो हम देखने वाले हैं आज। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पायल्स। विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको जैसे रिचुअल्स बताती हूँ, हमेशा क्लोज योर आईज, ठीक है। तो जैसे मैं आपको जब कार्ड्स दिखाऊंगी, ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2, ये है पायल नंबर 3। पायल नंबर 1 दिस वन ब्लू कलर, पायल नंबर 2 ग्रे कलर, पायल नंबर 3 रेड कलर। ओके, पायल नंबर 1 दिस कार्ड इज कॉल्ड ट्रस्ट, पायल नंबर 1 दिस कार्ड इज कॉल्ड ट्रस्ट, पायल नंबर 2 द आउटसाइडर, पायल नंबर 3 ब्रेक थ्रू। ओके फ्रेंड्स, सो पायल नंबर 1 ब्लू कलर, पायल नंबर 2 द सेंटर में रेड ग्रे कलर, पायल नंबर 3 दिस रेड कलर। ओके, चलिए जैसे मैं आपको हमेशा रिचुअल बताती हूँ, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। यूनिवर्स गॉड से खुदा से कि सही पायल की तरफ आपको ले जाएं, ठीक है। और आप एंजल से भी प्रे कर सकते हैं कि आप सही पायल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पायल की तरफ ले जाएं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यू कैन पॉज द वीडियो ताकि आप फोकस कर सकें। आई होप यू गाइस हैव सिलेक्टेड। ओके, चलिए तो हम शुरुआत करेंगे पायल नंबर 1 से। ओके, जिन्होंने ट्रस्ट कार्ड सेलेक्ट किया था। ओके, ओके, आई होप द म्यूजिक इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू एनी मोर। देखते हैं कि आपका ओवरसीज सेटलमेंट होगा, और अगर हमें टाइम फ्रेम दिखता है तो हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वांड्स, द फूल, the high priest, Five of Pentacles, Seven of Swords। तो फ़िलहाल अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कोई करियर का कुछ प्रॉब्लम हुई है या कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है विद इन 5 to 7 मंथ्स वो शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। और एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे, और आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, और आप बहुत डिज़र्विंग हैं। आपने जो इतनी मेहनत मशक्क़तें करी हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, यू विल विन, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, सो क्या आपका ओवरसीज सेटलमेंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। टाइम फ्रेम की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि 7 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी जो फाइनेंशियल इशू
तो विद इन 7 मंथ्स मुझे दिख रहा है कि आपका कुछ प्रोसीजर शुरू हो सकता है ओवरसीज सेटलमेंट का, ठीक है। विद इन 7 मंथ्स आपका प्रोसीजर ओवरसीज सेटलमेंट का शुरू हो सकता है, तैयारियां शुरू हो सकती हैं आप, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट रखिए, ये होगा, ज़रूर होगा। आप ट्रस्ट रखिए, अगर आप ट्रस्ट रखेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। अपनी कोशिशें करते रहिए, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, साथ साथ में आप ट्रस्ट भी रखिए। तो हाई प्रीस्ट का कार्ड भी यही कह रहा है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके चलिए, गॉड से प्रे कीजिए, ठीक है। और एम्प्रेस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। सारे अच्छे अच्छे कार्ड जैसे पाइल में आए हैं। तो 7 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में आपका ओवरसीज सेटलमेंट हो सकता है। 7 मंथ्स मिनिमम टाइम है फ्रेंड्स। चलिए, ये क्विक रीडिंग होने वाली है। ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स लाने में, हमारी एनर्जी आधी हो जाती है, ठीक है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अमेज़न टैरो विश लिस्ट जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप किसी, उसमें लिस्ट है क्या क्या डोनेशंस, टैरो डेक्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, जो भी डोनेशन आप मेरे चैनल को करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू देम। आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, ठीक है, फॉर एनी क्वेश्चंस हाउ टू डू दैट, ठीक है। तो जो डोनेशंस हैं, जो टैरो डेक्स या क्रिस्टल्स आप डोनेट करेंगे, वो आपको मैं दिखाऊंगी, वो यूज़ करूँगी कि कौन कौन से टैरो डेक में जो डोनेशंस आए हैं, और उनको शॉर्ट आउट्स मिलेंगे, उनको नाम जो है उनके बुलाए जाएंगे, ठीक है। और फेसबुक पे मैं लाइव रीडिंग्स करती हूँ फ्रेंड्स। तो फेसबुक पे जब मैं लाइव रीडिंग्स करूँगी तो उनको इस चैनल पे भी फ्री रीडिंग दे सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको फ्री 3 कार्ड रीडिंग मिल सकती है, ओके फ्रेंड्स। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, सो आई थॉट कि आई शुड इन्फॉर्म यू गाइज। चलिए, अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये द आउटसाइडर कार्ड सेलेक्ट किया था, देखते हैं क्या आपका ओवरसीज सेटलमेंट होगा। चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इस फाइल में, मैंने सोचा कि मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, रख लेती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Pentacles, 10 of Wands, the Star, 4 of Wands, 2 of Wands, 2 of Cups, my favorite card, the Lovers, Ace of Swords, 4 of Pentacles, 5 of Wands। तो आपने जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत प्रेशर ले रहे हो, स्ट्रेस है आपको। कुछ लोग की तो रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, किसी के साथ जो है आर्ग्यूमेंट हुआ है इस बात को लेके, या बहुत अड़चनें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपके इस मामले को लेके, बहुत अड़चनें आ रही हैं कि कैसे ओवरसीज सेटलमेंट होगा। कुछ लोगों ने उससे पहले भी अटेम्प्ट किया है और वो नहीं हो पा रहा है, स्मॉल परसेंटेज, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार आपका ओवरसीज सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग ने तो गिव अप कर दिया है, और कुछ लोग जो है डेफिनेटली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने गिव अप नहीं किया है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बाकी है, और उम्मीद की किरण जो है वो ये कहती है कि आपको ओवरसीज सेटलमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मशक्क़तें करनी पड़ेंगी आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और विश्वास रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रैवल का कार्ड आ चुका है, ये रिलोकेशन का कार्ड भी होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसे कोई चीज़ नहीं दिख रही जो ऐसा कहे कि आपका रिलोकेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, इसका जवाब येस है। हाँ, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अड़चनें आएंगी, लेकिन आप विश्वास रखेंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है ओवरसीज सेटलमेंट हो सकता है। इसका जवाब येस है, ओके फ्रेंड्स। ये आपकी विश है, और वहाँ पे
ये आपकी विश है और वहाँ पे आपका अपना घर बन सकता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी बन सकती है, ठीक है। ये भी आपकी विश है कि वहाँ पे आपका अपना प्रॉपर्टी हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और हर ये जो आप देख सकते हो, ये जो ताला है ना, ये जो ताला है ये खुला हुआ है। ये जो चेन है इसको खोल के बाहर जा सकता है बच्चा, ये जो है इसको ऐसा लगता है कि ये बंधन है, इसको बांध रखा है, लेकिन नहीं, ये ताला खुला हुआ है, द लॉक इज़ ओपन। तो इसको जो है वो खोल के जा सकता है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको फील हो रहा है रिस्ट्रिक्शंस हैं, बंधन है, अगर ऐसा आपको कुछ केस में अगर आपको उससे फील हो रहा है तो सिर्फ आपके मन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, मन के बंधन हैं। आप उसको खोल के बाहर जा सकते हैं, तोड़ के बाहर जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। चलिए अब हम बढ़ेंगे पायल नंबर 3 की तरफ। सो पायल नंबर 3, आर यू रेडी? पायल नंबर 2 को मैं कहना चाहूँगी, पायल नंबर 3 एंड 2 को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल को डोनेशन करना चाहते हैं, अमेजिंग टैरो विश लिस्ट मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें डोनेशन मनी के फॉर्म में ही ज़रूरी नहीं होता। टैरो डेक्स हैं वहाँ पे, क्रिस्टल्स हैं, वो आप डोनेट करना चाहते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, मतलब ईमेल है मेरा, फेसबुक इंस्टाग्राम की डिटेल्स हैं, तो आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करके डोनेशंस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे पायल नंबर 3 की तरफ। सो पायल नंबर 3 जिन्होंने ब्रेक थ्रू कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आपका उससे सेटलमेंट होगा। Queen of Pentacles, the Chariot, the Moon, the World, Six of Pentacles। कुछ बताने की ज़रूरत है आपको, आज से तीनों पायल्स ही बहुत अच्छी आई हैं हो सकता है लाइक ओके। तो जी हाँ, डेफिनेटली आपको उसी सेटलमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और मुझे ऐसे कोई मशक्क़त या मेहनत दिख नहीं रही यहाँ पे, जो आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, आपका हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो विदिन 1 ईयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, विदिन 7 मंथ्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, विदिन 1 ईयर हो सकता है, ठीक है। 2021 में मुझे दिख रहा है कि आप ओवरसीज़ जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो विदिन 1 ईयर और इन नेक्स्ट ईयर 2021, ठीक है। या जब आप ये रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उससे विदिन 1 ईयर आपका जो है ओवरसीज सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इसमें, अब ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक़ है आपको, तो अब आपको उन इन्वेस्टमेंट्स का हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलने वाला है, इसका जवाब येस है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग कि आपको ओवरसी सेटलमेंट होगा। और मैंने आपको बताया तीनों की पायल्स में, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको रेजोनेट हुआ हो, तो आप लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग्स लाने में, बनाने में। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। और चलिए फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बिकॉज़ आप मेरे लिए अमूल्य हैं, ठीक है, आप बहुत प्रेशियस हैं। और इस चैनल को डोनेशंस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आपकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप डोनेशंस कर सकते हो। डोनेशंस की जो अमेज़न टैरो विश लिस्ट है वो मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हो, वहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, क्रिस्टल अच्छा लगता है डोनेट करना, टैरो डेक अच्छा लगता है डोनेट करना, वो आप डोनेट कर सकते हो। उसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हो, आप ईमेल पे पूछ सकते हो आप। और बहुत सारे ईमेल्स हैं, आई एम सो सॉरी, जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ फ्रेंड्स। मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और थोड़ी सी डाउन चल रही थी हेल्थ मेरी, कि फटीग, लेथार्जी, थोड़ा बैक पेन, ये सारे इश्यूज़ चल रहे थे मुझे, और अभी भी फ़िलहाल चल रहे हैं थोड़े बहुत मुझे। तो आपकी बेस्ट विशेस की ज़रूरत है, बेस्ट विशेस इंकरेजमेंट देते रहिए। तो चलिए, मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नई शुरुआत, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय, चला।